हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंकित, स्टूडियो से मैं रुबिका अब आपके साथ जुड़ चुकी हूं क्योंकि मास्टर स्ट्रोक का लगभग वक्त होने वाला है। शुक्रिया अनुराग, अब तक आपने वो सारी खबरें जो हैं दर्शकों तक पहुंचाई और अंकित वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो अब रिया चक्रवर्ती गाड़ी में जब बैठेंगी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनका हाव भाव क्या होता है, वो एक लंबी पूछताछ के बाद अब मीडिया के सामने आएंगी। क्योंकि सुबह अंकित हमें ये पता है, जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हमें पता है सुबह जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही थी तो वो खींच उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, वो इरिटेशन उनका साफ तौर पर दिख रहा था। अब जब आएंगी तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज तो रीड की जाएगी क्योंकि वहां वो बहुत लंबा अरसा बिताकर आई हैं। देखिए, 8 घंटे तक पूछताछ चली है और 8 घंटे के बाद में उन्हें कहा गया है कि आज के दिन वो अब घर जा सकती हैं। लेकिन उनके सामने अब दुविधा ये थी कि जिस तरह से आते वक्त में मीडिया ने उन्हें चेस किया था तो उन्हें डर लग रहा है कि वैसा कुछ लौटते वक्त भी हो सकता है और इसीलिए उन्होंने सीबीआई को ये बात कही और सीबीआई की ओर से यहाँ पर अब पुलिस को बुलाया गया है। मृत्युंजय, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया है और जो वापस उन्हें एस्कॉर्ट करेगी उनके घर तक। जी देखिए, बिल्कुल उनका स्टेटमेंट तो हो चुका था। शोविक का कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, शोविक भी जाएंगे। काले रंग की इनोवा कार तैयार है जो कि मेन डीआरडीओ का जो एंट्री गेट है वहीं पर रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि सुबह उन्होंने और कल खास करके जिस प्रकार से इंद्रजीत चक्रवर्ती के आसपास मीडिया कर्मी और कुछ फैंस पहुंच गए थे और सवाल जवाब करने लगे थे, खिड़की से कई वीडियो भी सामने आए थे। उसके बाद और आज सुबह कई मीडिया कर्मी चेस कर रहे थे और बहुत से लोग, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि उन्हें धमकियां बहुत मिल रही है, गालियां मिल रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अंदर जब वो छुट्टी है तो उन्होंने सीबीआई को कहा है कि मुझे एस्कॉर्ट कराकर गाड़ी निकलवाइए। ऐसे पर वकोला पुलिस, जो कि यहाँ के स्थानीय पुलिस आती है, उसे सूचना दिया गया और वकोला पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों को और मुंबई पुलिस के जवानों को भेजा है। आपको बता दें कि यह आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आपको पीले ड्रेस में नजर आएंगे, वो मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी है। साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मी जो है वो जो लोहे की गेट है, मेन गेट, वहां पर खड़ी है। तो इस प्रकार से पुलिस की तैनाती है और कुछ ही देर में संभावना है कि वो यहाँ से निकलेंगी। उनका आज का जो पूछताछ है वो पूरा हो चुका है। आज के लिए उनको रियायत दी गई है कि वो जाएं, लेकिन अब आगे पूरी संभावना है कि उन्हें वापस से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी मृत्युंजय, उन्हें आज बुलाया गया, बेहद शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया था। कल रात तक उनके वकील से हमारी बात हो रही थी और तब तक ये नोटिस नहीं मिला था, उन्हें सम्मन नहीं मिला था। और आज सुबह सुबह, जैसा कि आज आप ही ने खबर देखी थी, कि करीब 8 बजे के आसपास उनको सम्मन दिया गया। अब इसमें ये माना जा रहा है कि उन्हें समय नहीं मिल पाया अपनी लीगल स्ट्रेटेजी तय करने के लिए कि यहाँ पर आके क्या बात करनी है। और कल शोविक के, उनसे भाई के साथ में करीब 14 घंटे तक पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ में क्या कुछ निकला उसके आधार पर अब यहाँ पर रिया को क्या बताना है, इसके लिए उन्हें समय नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण उनके इरिटेशन का सुबह के वक्त रहा होगा। बिल्कुल, ये पूरी संभावना है और पूरा कारण यही है कि उनके इरिटेशन का, कि उनको एक तो समय नहीं मिल पाया। तो उनके भाई जो है वो रात को 2:45 बजे के करीब अपने घर पर पहुंचे 14 घंटे की पूछताछ के बाद। और सुबह आपको बता दूं कि 7:40 पर मैंने एक सीबीआई के अधिकारी से कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए कि क्या रिया से कब पूछताछ होगी या आज चक्रवर्ती परिवार का कोई और सदस्य आएगा। मुझे तब तक रिप्लाई नहीं आया और 8 बजे के बाद मुझे रिप्लाई आया कि रिया को 10:30 से 11 बजे के बीच हाजिर होना है, वी हैव समन। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जानकारी आई। और उसके मुताबिक एक सवाल ये उठाया जा रहा था कि आज 8वां दिन है, इसके पहले तक सवाल उठाया जा रहा था कि सीबीआई सबको बुला रही है, सिद्धार्थ पिठानी को बुला रही है, उनके नौकरों को बुला रही है, रजत को बुला रही है जो अकाउंटेंट था, लेकिन रिया को नहीं बुला रही है। रिया को सबसे आखिर में बुलाने के पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, मैं इसको 2 चीजों को देखता हूँ। एक तो ये कि सीबीआई ने पिछले 7 दिन से पूरे डॉक्यूमेंटेशन, तमाम तैयारियां, तमाम क्वेश्चनर और एक ग्राउंड, अजय के पास कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ जानकारी अजय के पास है जो हमारे साथ है। अजय इस वक्त रिया के घर पर मौजूद है। अजय, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी रिया वहां से निकलना नहीं चाह रही है क्योंकि वो जानती है कि जब वो बाहर निकलेंगी तो मीडिया के वो कैमरा, वो फ्लैशलाइट्स कहीं ना कहीं उनको परेशान कर सकते हैं और इसीलिए ह्यूमन चेन बनाई गई है। लेकिन वहां रिया के घर पर क्या बंदोबस्त है? रुबिका, अभी से कुछ मिनट पहले इस इलाके से लगातार जो है आसपास जो ये स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो सांता क्रूज पड़ता है, वहां की जो गाड़ियां लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है। कल जब ये उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाला था सुरक्षा की मांग को लेकर, जान को खतरे को लेकर, तो मीडिया के ही साथी थे और इसी दरवाजे से, जो दरवाजा आप देख रही हैं, इसी दरवाजे से होकर अंदर की तरफ गए थे। तो
तो जो गार्ड्स हैं, जो बिल्डिंग के गार्ड्स हैं, दरवाजे के पास ही वो बैठे हुए हैं। पहले सामान्यतः एक गार्ड रहता था, पर अभी 2 से 3 गार्ड वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सरगर्मियां तेज है, पर जिस तरीके की कल उन्होंने मांग की थी वैसी कोई खास पुलिस का इंतजाम नहीं दिख रहा है। जो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है, वहां की गाड़ियां लगातार इस इलाके से गश्त कर रही है, क्योंकि गणेश उत्सव का समय भी चल रहा है, तो उससे भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। सरगर्मियां डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर तेज है। जब वहां से काफिला निकलेगा तो निश्चित तौर पर आसपास उनके जो सुरक्षा कर्मी रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे, वही लेके उनको यहाँ पर आएंगे। ठीक है अजय। अंकित, वहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सीबीआई ने क्या पूछताछ की है और अब कुछ ही देर में वहां से रिया निकलने वाली है। अंकित लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। अंकित, कितना और वक्त, क्या वजह है कि रिया निकलना नहीं चाह रही है, और नहीं निकलना चाह रही है तो फिर बंदोबस्त कैसा है कि वो निकल पाएंगी वहां से? रूबिका, अगर जो पहले कितनी देर हो गई हमको, देखिए बारिश हो रही है और इसीलिए वहां पर हमारे जितने भी संवाददाता हैं उनका कनेक्शन हो सकता है बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क साधा। मनोज वर्मा वहां पर मौजूद है। देखिए एक नया चार्ट सामने आया है, एनसीबी नार्कोटिक्स की तरफ से जो जांच की जा रही है और जिस एंगल पर जांच की जा रही है उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मनोज, आसान नहीं होने वाली है राह यहाँ पर। मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर राहत मिल जाती है तो इस ड्रग डीलिंग के केस में या ड्रग्स मांगने या देने के केस में तो नहीं मिलेगी। चार्ट साफ तौर पर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, चैट साफ तौर पर सामने आ गई और झूठ कहीं ना कहीं बेनकाब हो गया है अब रिया चक्रवर्ती का। और जब एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगा तो एनसीबी के सवालों का जवाब देना रिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस वक्त एनसीबी की जो टीम है वो बांद्रा इलाके में एक छापेमारी कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक अजमल तोतला नाम का एक ड्रग सप्लायर है, उसकी तलाश में जो एनसीबी की टीम है छापेमारी कर रही है। पूरे बांद्रा इलाके में वही ड्रग की सप्लाई करता है, तो चेन कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की एनसीबी की टीम कोशिश कर रही है और लगातार छापेमारी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुबह करीब 8:30 बजे 3 लोगों को यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आखिरकार वो 3 कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली से जो टीम यहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रणवीर हमारे पास कोई जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रिया कोशिश ये कर रही है कि वो वहीं पर रहे, वो वहां से बाहर ना निकले। रणवीर का जरा रुक कर लेते हैं। रणवीर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए। ये देखिए रिया गाड़ी में बैठ गई है। इस वक्त बिल्कुल सामने आपको दिखाएं, अभी रिया चक्रवर्ती दौड़ते हुए आई हैं और गाड़ी में बैठी है। वो ग्रे कलर की जो गाड़ी है उसी गाड़ी में रिया बैठी है और आप देखिए कि रिया के आने से करीब 30 सेकंड पहले ड्राइवर आके गाड़ी में बैठा था और यहाँ अब रिया सफेद सूट में जो सुबह हमें दिखाई दी थी वो बैठ गई है। तो रिया अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली है और दौड़ते हुए गेस्ट हाउस के बाहर आकर जो इनोवा गाड़ी है उस इनोवा गाड़ी में बैठी है। तो सुबह अपने भाई के साथ आई थी और हम जहां तक देख पा रहे हैं अभी उनके भाई शौविक जो है वो नहीं आए हैं, लेकिन रिया आकर के गाड़ी में बैठ गई हैं। सफेद सूट पहने हुए रिया दिखाई दी। सुबह भी जब इसी गाड़ी से वो आई थी उनके घर से हम पीछे कोशिश कर रहे थे और यहाँ पहुंचने पे जब ये गाड़ी में बैठने के लिए वक्त लगाती है, अब गाड़ी में बैठ चुकी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, मतलब किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए अभी उनके भाई शौविक अंदर हैं और साथ ही जो तैयारियां हैं कि गेट पे कैसे प्लान तरीके से निकाला जाए, जो पुलिसकर्मी हैं बाहर वहां पे मानव श्रृंखला बना के बैठे हैं और उस जो गाड़ी ग्रे कलर की गाड़ी जिसमें रिया बैठी है उसके ठीक सामने एक और गाड़ी है सफेद रंग की, जिसमें अभी सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई से पूछताछ के बाद यहाँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे थे। तो अब फिलहाल 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं और ये जो तमाम लोग खड़े हैं गाड़ी के आसपास, ये गाड़ी चली ये बिल्कुल ये गाड़ी जो सामने आपको जिसकी लाइट जल रही है ये गाड़ी है जिसमें रिया बैठी हुई है और अब वो गाड़ी निकली है और हम उम्मीद कर रहे हैं जो पुलिस की गाड़ी अंदर गई थी वो गाड़ी भी आएगी और गेट पे जो गार्ड्स हैं उन्होंने अब गेट खोलना शुरू कर दिया है। तो ये रिया की गाड़ी है जिस गाड़ी से सुबह आई थी और वो निकल गई है और पीछे पर वहां पर मौजूद है कैमरा लेकर, जहां से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर हाई एंगल है, वहां से दिख रहा है कि दरवाजा खुला और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, वो जिस गाड़ी में बैठी हुई थी ग्रे रंग की, वो गाड़ी आगे दरवाजे की तरफ बढ़ी है। ये देखिए अंधेरा है लेकिन ये गाड़ी बंद है, अचानक चली, उसके बाद हेडलाइट्स ऑन होते हैं और उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है। पहले ये लगा कि वो अपने भाई शौविक का इंतजार कर रही हैं, लेकिन नहीं, रिया चक्रवर्ती खुद अकेले गाड़ी में बैठी, कुछ देर वहां पर इंतजार किया और उसके बाद ये गाड़ी वहां से निकल पड़ती है। ये पहली तस्वीरें हैं रिया चक्रवर्ती, डीआरडीओ और जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र कुछ बताना चाह रहे हैं? जितेंद्र
जी अभी अभी रिया चक्रवर्ती जो है गाड़ी में निकल गई है। वो ग्रे गाड़ी जिसमें वो सुबह यहाँ पर पहुंची थी, वो गाड़ी अब यहाँ से निकल चुकी है। पुलिस ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी गेट के बाहर और ये रास्ता क्लियर करा कर रखा था। आसपास के जो बाईस्टैंडर्स थे उनको यहाँ से हटा दिया गया था और अब ये गाड़ी जो है उनके घर की तरफ निकली है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये सर्विस रोड है जहाँ से उनकी ये गाड़ी निकली है और वो अपने घर की ओर। मुझे इस वक्त जिस तरह का ट्रैफिक यहाँ पर नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट लगेंगे उन्हें यहाँ से उनके घर पहुँचने में। जितेंद्र, आपने एक झलक तो देखी होगी। रिया पहले ये लगा कि अपने भाई शोविक का इंतजार कर रही है, क्योंकि जब वहां गई थी तो शोविक उनके साथ थे। क्या वजह है कि शोविक पीछे रह गए और रिया आगे की तरफ यानी अपनी गाड़ी में अलग से निकल गई, जबकि दोनों भाई बहन तो साथ आए थे? और ये रही मुंह ढके हुए। एक सेकंड बस एक सेकंड दे दीजिए जितेंद्र। वो पहली तस्वीर, पहली झलक रिया की इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिख रही है। ये रिया चक्रवर्ती आपको दिखाई दे रही है। मुंह सफेद रंग के मास्क से ढका हुआ है। आज सफेद रंग के कपड़ों में ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर निकली थी। गाड़ी में सवार होकर सीधा इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी जहां पूछताछ हुई थी। और जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, अपनी बात जारी रखिए। देखिए, उनसे करीब 8 घंटे तक आज पूछताछ हुई और उसके बाद में उन्हें कहा गया कि अब आज के लिए आप जा सकती हैं, लेकिन आपको वापस बुलाया जा सकता है। अब वो वापस कब बुलाया है, कल बुलाया है, कुछ दिन के बाद में बुलाया, ये अब से कुछ देर में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जब उन्हें घर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी शंका सीबीआई को बताई कि जब मैं आ रही थी यहाँ पर तो किस तरह से मीडिया के लोग उन्हें चेस कर रहे थे और उन्हें डर है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है किसी तरह का, क्योंकि कल भी हमने देखा कि उनके घर के बाहर काफी उनके फैंस भी जमा हो गए थे और उन्हें धमकियां भी आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। इसके बाद में सीबीआई की ओर से स्थानीय पुलिस को इत्तला किया गया। और फिर एक बात बताइए, आप लगातार सुबह से दर्शकों को ये बता रहे हैं, एबीपी न्यूज बता रहा है कि सीबीआई ने 8 दिनों के बाद अगर रिया चक्रवर्ती को बुलाया है तो सारी तैयारी के साथ बुलाया है, सारे के सारे सबूतों को अपने पास इकट्ठा किया और फिर रिया चक्रवर्ती से आज सुबह तो ये भी खबर उठी थी एक बार के लिए कि रिया को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। लेकिन अब जब रिया घर जा रही है तो इसके माने क्या समझे जाए? इसके माने ये समझे जा सकते हैं कि अभी भी सीबीआई की पूछताछ कंप्लीट नहीं हुई है। सीबीआई को और भी आगे उनसे पूछताछ करनी है। कुछ और लोगों, उनके पिता से भी सीबीआई को पूछताछ करनी है, अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछताछ करनी है और उसके बाद में रिया को उनका आमना सामना कराना है, उनके सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की जानी है। तो ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई और हमने पहले भी देखा कि जिन लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था उन्हें लगातार 3-4 बार बुलाया गया और कल के दिन तो 14 घंटों तक जो है 6 लोगों से पूछताछ की गई थी। और आज भी रिया और शौविक के साथ में करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। शौविक को कल भी बुलाया गया था। शौविक रिया के परिवार से पहले शख्स थे इस पूरे मामले में जिन्हें कि कल सीबीआई ने बुलाया था और आज दोनों भाई बहन को यहां पर बुलाया गया। 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और अब रिया को छोड़ा गया है। और इस देरी के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि सीबीआई पहले अपना होमवर्क कर लेना चाहती थी। तमाम लोगों के गाड़ी आगे निकल गई। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। एक रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी आगे निकली है। राकेश त्रिपाठी और रक्षित मेरे सहयोग, राजेश त्रिपाठी और रक्षित दोनों मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी और क्या विजुअल्स आ रहे हैं, जरा बताइए, डिस्क्राइब कीजिए दर्शकों के लिए। हेलो, ये देखिए, मैं बता दूं आपको कि इस वक्त मेरे 2 सहयोगी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के बिल्कुल पीछे हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे रिया चक्रवर्ती को अपने घर पहुंचने में। वो प्रिमरोज अपार्टमेंट जहां पर रहती हैं रिया चक्रवर्ती, वहां पर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। वहां पर ट्रैफिक भी जाम है, साफ तौर पर आपको दिख रहा है। मेरे सहयोगी अजय दुबे रिया के घर पर मौजूद है, वहां उस प्रीमाइसेस में मौजूद है। अजय, जितेंद्र ये बता रहे हैं कि डीआरडीओ से निकल चुकी हैं, वहां पहुंचने में 15 मिनट लग सकते हैं। आपने कहा था कि यहाँ की हलचल धीरे धीरे वहां की तरफ तब होगी जब रिया निकलना शुरू कर देंगी या अपने सफर पर निकल पड़ेंगी। रिया को वहां पहुंचने में जितना वक्त लगेगा उतने में वहां कुछ रद्दोबदल होगा क्या? क्योंकि बार बार रिया कह रही है कि मुझे तो जान का खतरा है। देखिए, आपने
आपने बदलाव की बात की रूबिका, और देखिए दूर वो कोने में, क्योंकि उसी रास्ते से होके आना है, और आपको देखिए पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी, और पुलिस की गाड़ी पहुंची हुई है इलाके में, और देखिए इंतजाम किए जाने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि इसी इलाके को लेकर उन्होंने कहा था कि परिवार को खतरा है, तमाम चुनौतियां बताई थी, और सीधे तौर पर जो सवाल थे मीडिया के उससे बचने के कारण उन्होंने जताया था। और देखिए पुलिस की गाड़ी दूर खड़ी दिखाई दे रही है। जब उनका काफिला इस इलाके में आएगा तो वो गाड़ी आगे हो जाएगी। अभी दूर है क्योंकि घर के बाहर हम लोग खड़े हैं और हमें देखने के चलते दूरी बना के रखी गई है, पर जैसे ही काफिला इस इलाके में आएगा पुलिस की गाड़ी उनको स्कॉट करते हुए, ये जो घर है उनका, ये घर का जो रास्ता है आप देख रहे हैं, और इसी घर में, इसी इमारत में, प्रोसेस के फर्स्ट फ्लोर पे वो रहती हैं। इस इमारत के लिए वो निकलेंगी। तो जो बंदोबस्त का आपने रूबिका जिक्र किया, वो बंदोबस्त, उसका असर इमारत से, वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से निकलते ही इनके घर के आसपास भी देखने को मिल रहा है। ओके, जितेंद्र भी हमारे साथ वहां डीआरडीओ से बने हुए हैं, उनके सीबीआई के अधिकारियों के सूत्रों के साथ लगातार संपर्क भी है। जितेंद्र, ये बताइए कि ये पूछताछ जो आज की रही, रिया चक्रवर्ती ने जो बातें आज कही, क्या उससे सैटिस्फाइड सीबीआई नजर आ रही है? क्या वो कोऑपरेट कर रही थी? क्या वो सहयोग कर रही थी? आएगी नहीं क्या? बाबू हटा लो आप लोग, पुलिस लेके आ रही है। जितेंद्र, शौविक को लेकर कंफ्यूजन था, मृत्युंजय सिंह हमें क्लियर कर रहे हैं। मृत्युंजय, ये बताइए कि जो दूसरा शख्स था वो उनके भाई शौविक? बिल्कुल 100% शौविक थे। हम अभी कुछ ही देर में तस्वीरें जो हमने अभी भेजी हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पीछे की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं उसमें दोनों ही भाई बहन साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से निकलकर वो खार सबवे वाले रास्ता उन्होंने पकड़ा हुआ है, क्योंकि हमने काफी देर तक उनके पीछे गए तस्वीरें लेने के लिए। खार सबवे के माध्यम रास्ते से होते हुए अपने घर पर जाएंगे। 100% दोनों भाई बहन निकल चुके हैं। और रूबिका ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या आज जो पूछताछ हुई उससे सीबीआई संतुष्ट नजर आ रही है? कि आपकी कुछ बात हो पाई सीबीआई के अधिकारियों के साथ, सीबीआई सूत्रों के साथ? जी बिल्कुल, मेरी नजर उस मैसेज पर ही है। मैंने कई लोगों को मैसेज करके रखे हुए हैं, पर जो कुछ एक दो जानकारी आई है कि सीबीआई को बहुत गोल मटोल जवाब दिया है और ये जवाब मैच नहीं हो रहे हैं। जो सिद्धार्थ पिठानी ने जवाब दिया है, जो रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया है, ये मैच नहीं हो रहे हैं। विशेष तौर पर सिद्धार्थ पिठानी के बयान तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने पहले अपना बयान कहा था कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पर नीरज जो दूसरे नौकर हैं उनका कहना था कि नहीं, झगड़े होते थे, तो ये मिसमैच था। और अब एक बार फिर से रिया का कहना है कि वापस से हमारे बीच में कोई संबंध खराब नहीं हुए थे, खुद सुशांत ने कहा था घर से जाने के लिए। तो संतुष्ट नहीं है सीबीआई अभी तक, जो हमें जानकारी मिली है। कुछ देर में और भी मतलब ये है कि अभी और भी कई दौर होंगे पूछताछ के, रिया को और भी चक्कर लगाने होंगे सीबीआई के दफ्तर में, और उसके बाद में रिया का भविष्य तय होगा कि उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। 100%। और बस आधिकारिक तौर पर ये हमें जानकारी हासिल करनी है और थोड़ी देर में जानकारी आ भी जाएगी कि क्या उन्हें वापस बुलाया गया है। लेकिन आज की जो पूछताछ हुई है 8 घंटे की, उस 8 घंटे की पूछताछ में बहुत सारे गोल मटोल जवाब दिए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने टाले हैं, बहुत से सवालों के जवाब देने बाकी हैं। और पूरी संभावना है कि एक बार फिर से इस केस से जुड़े हुए गवाहों, संदिग्धों, आरोपी, इन सभी को वापस से बुलाया जा सकता है। इसी का इंतजार है। आधिकारिक तौर पर अगर सीबीआई अधिकारी बताते हैं कि उन्हें कल बुलाया गया है या बाद में बुलाया जाएगा या आज के लिए फिलहाल इतना काफी है, इस पर हमारी नजर है। पर निश्चित तौर पर आज की जो पूछताछ हुई है उस पूरे पूछताछ से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सीबीआई और भी उनसे पूछताछ करेगी। जी एक सेकंड रोक रही हूँ आपको जितेंद्र। अंकित हमारे साथ हैं, वो फॉलो कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को। अंकित, जी बिल्कुल, मैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी से कुछ ही दूर पर हूं। हालांकि हमारे आगे बस चल रही है तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन रिया चक्रवर्ती का जो काफिला अब से जो मेरे से जो है करीबन 200 से 300 मीटर आगे चल रहा है। और फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का जो घर का रास्ता है वो हम जो है उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 10 मिनट के अंदर रिया चक्रवर्ती अपने घर में दाखिल होंगी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो बॉडी लैंग्वेज में रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो है एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि इमोशनलेस खुद को दिखाने की कोशिश की है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सुबह जब वो घर से निकली थी उनका जो रिएक्शन था, गाड़ी का दरवाजा पीटना, उसके बाद इस तरीके से हिट करना, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं। इस समय एकदम शांत बैठी थी। संभवतः उनको भी समझ में आया है कि अगर वो जिस तरीके से रिएक्ट करेंगी उसका जो है क्या मैसेज जाएगा या क्या तस्वीरें जाएंगी। तो रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, दोनों लोग जो गाड़ी में बैठे थे, लेकिन इस बार फर्क ये था कि रिया चक्रवर्ती जिस साइड में बैठकर आई थी उस साइड में नहीं बैठी थी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठी थी। यानी कि जैसे अभी मैं बैठा हूं, मैं जो है ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पे बैठा हूं, लेकिन रिया चक्रवर्ती ड्राइवर के दूसरी तरफ वाली सीट पे बैठी थी, शौविक चक्रवर्ती इधर बैठे थे और मुंह पे मास्क था। तो कोशिश यही है मास्क के जरिए भी इमोशन को छुपाने की, लेकिन निश्चित तौर पर जो चेहरा था इस वक्त
वो ये कह सकते हैं कि सुबह परेशान थी, तो इस वक्त वो उन्होंने कोशिश ये की है कि इमोशंस को जाहिर ना होने दे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो परेशानी निश्चित तौर पर उनके दिल पे, दिमाग पर हावी है, क्योंकि बखूबी पता है कि इतने घंटे की पूछताछ के बाद में अगर सीबीआई को 1, 2, 3 कोई भी पॉइंट ऐसा मिल गया कि जिसके जो शक के घेरे में खड़ा करता है, तो ना सिर्फ वो रिया चक्रवर्ती के लिए बल्कि पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। और रिया चक्रवर्ती तो निश्चित तौर पर मुश्किलों में और ज्यादा घिर सकती हैं, क्योंकि जिस अंकित, आपको ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए मृत्युंजय ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जितेंद्र भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट मनोज, ज्ञानेंद्र, बाकी तमाम जो मेरे सहयोगी है, अजय, वो सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली मर्तबा कब बुलाया जा सकता है। अगर कल ही बुलाना होता रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए, तो मेरे ख्याल से क्या उनको वाकई घर भेजा जाता और अगले दिन वापस बुलाया जाता? बिल्कुल भेजा जाता है रूबिका, क्योंकि आप जो है अगर किसी को 24 घंटे तक रखते हैं अपने पास में, तो वो इलीगल डिटेंशन का केस बनता है और वहां पर अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। और इस वजह से अगर किसी को 24 घंटे के आसपास रखना होता है तो पुलिस को अरेस्टिंग दिखानी पड़ती है, फिर चाहे वो कोई भी एजेंसी क्यों ना हो। तो इस वजह से अगर हम गौर करें तो पिछले 7 दिनों से जो लगातार जो पूछताछ चल रही है, उस दौरान जितने भी इस मामले में जिन लोगों को बुलाया गया है, सबको घर भेजा गया है। और आज रिया चक्रवर्ती के साथ भी वैसा ही हुआ है। कल अंकित, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल दोबारा रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाए? जैसे कम वक्त में समन दिया गया और रिया को वहां हाजिर होने के लिए कहा गया, कल भी ऐसा हो सकता है? अजय का रुख करते हैं, वहां पहुंच चुकी है रिया शायद। अजय जी बिल्कुल, घर के पास काफिला पहुंच चुका है और देखिए 2 ये पुलिस की गाड़ी और इस तरफ से बस आने को है, आगे की तरफ रोका हुआ है पुलिस की गाड़ी का काफिला। देखिए एक इस तरफ है सड़क है कि हमने भी जिक्र भी किया कि सुरक्षा के एहतियातन किया गया था, और अभी ये जो गाड़ियां आ रही हैं सामने, इसी में आएगी गाड़ी। रिया निकली हुई थी और जो उनके काफिले के संग पुलिस की दूसरी गाड़ियां थी वो यहाँ पर आकर साइड में खड़ी हो गई है, क्योंकि आगे से यू टर्न होता है इस तरफ आने के लिए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो गाड़ी आगे से घूम कर आ रही है और आप देखेंगे कि अगले कुछ क्षणों के अंदर, अगले कुछ सेकंड्स के अंदर गाड़ी जो है हमारे फ्रेम पर आ जाएगी। काफी सुरक्षा की गाड़ियां यहाँ पर उनके संग आगे पीछे लगी हुई हैं और उसी सिलसिले में गाड़ी जो है लगातार बढ़ती हुई आगे आ रही है। और देखिए ये गाड़ी आ चुकी है, रिया की ये गाड़ी है और इस गाड़ी में रिया सवार है। रिया रिया देखिए बैठी हुई दिखाई दे रही है, साथ में उनके बैठे हुए भाई भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिया है, रिया की गाड़ी का काफिला देखिए घर के अंदर जाता हुआ, सवालों से बचते हुए सुरक्षा की मांग की उन्होंने और सीधे मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश है। आसिफ दिखा रहे हैं आपको, देखिए भाई भी है, शोविक और रिया सफेद करते कपड़े में दोनों बैठे हुए हैं और सवालों से बचने की ये कोशिश, जिसके तहत पुलिस को बुलाया गया, जिसके तहत तमाम बातें कही गई। अब जब दरवाजे पर गाड़ी पहुंची है घर के, गाड़ी अंदर जाएगी और पीछे गाड़ी खुई है, उससे भी छोटा सा एक एक्सीडेंट भी यहाँ पर होता हुआ और गाड़ी दरवाजे पर पहुंच चुकी है। अंदर जाने का ये पूरा कोशिश जो है जारी है। रिया चक्रवर्ती झुक कर देख रही है, देखिए क्या देखने की कोशिश कर रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक्चुअली अजय ने अभी ये बताया कि वहां कोई एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और शायद उसी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रिया जो है थोड़ी लीन होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ झुक कर देखने की कोशिश कर रही है कि बाहर हुआ क्या है। अंकित, आपके पास क्या नजर आ रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? रूबिका, रिया मेरे यहाँ करीब से निकली है और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हुआ ये था कि जैसे ही जो रिया यहाँ पर आई हैं, ये पूरा रास्ता यहाँ पर पानी भरा हुआ था और हम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जैसे ही रिया की गाड़ी आई है तो सामने गेट था, गेट उस वक्त खुला नहीं था और अभी देख सकते, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि रिया चक्रवर्ती जो है अपने घर के अंदर पहुंच गई हैं और फिलहाल ये देख सकते हैं कि अभी ये गाड़ी, इस गाड़ी में अभी रिया चक्रवर्ती उतरी नहीं है, अभी रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरी नहीं है। कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें दिखा सके। रिया अब घर पे नहीं रुक रही है, रिया घर पे नहीं रुक रही है। इस वक्त के लिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पे नहीं रुकी है। रिया और शौविक इस गाड़ी से वापस निकले हैं और उसकी वजह ये थी कि जो मीडिया के कैमरे थे वो अंदर जो मौजूद थे और मीडिया के कैमरों को देख करके, क्योंकि जहां से उनको जो अपने घर के अंदर जाना था वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे, कैमरे मौजूद थे। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर रिया का आज का जो उनसे सवाल पूछे गए हैं, उनका एक रिएक्शन, उनकी एक तस्वीर, तो उसी वजह से
हुआ यह है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर तक पहुंची, गाड़ी वहां तक पहुंची, घर के नीचे तक, लेकिन जैसे ही देखा कि मीडिया के कैमरे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी वापस भगाई है। अब वो अभी कहां लेके गई है, कोशिश करेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त जो है लगातार पीछा कर रहे हैं, पता चलना चाहिए कि आखिर जा कहां रही हैं। हो सकता है मेरे ख्याल से जो बात आप कह रहे हैं ना अंकित, वही होगी। रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंची होंगी, उनको लगा होगा कि ये जो बहुत शानदार तरीके से मुंबई पुलिस उनका प्रोटेक्शन कर रही है, बहुत शानदार तरीके से उनके लिए ट्रैफिक रोका जा रहा है, पहले अलग से गाड़ी रुकवा दी जा रही है, तो रिया को लगा था कि वो बहुत आसानी से अपने घर पर पहुंच जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब मीडिया का जमावड़ा देखा तो उन्हें लगा कि ये बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जितेंद्र मेरे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं। एक सेकंड अंकित, बड़ी खबर ये है कि कल भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। जितेंद्र जानकारी दीजिए। जी हाँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह है। मृत्युंजय, कल भी रिया चक्रवर्ती से वापस पूछताछ होने वाली है? जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन हमें ये जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती से कल वापस पूछताछ होगी, उन्हें वापस बुलाया जाएगा। और न केवल रिया चक्रवर्ती को बल्कि शोविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा जो अभी भी अंदर मौजूद है, नीरज और केशव, ये तमाम लोग अभी भी मौजूद हैं, इन सबको भी वापस बुलाया जाएगा। आपको याद होगा कि कल भी इन लोग रात को 2 बजे इनको छोड़ा गया था और सुबह 9 बजे वापस बुला लिया गया था। अभी हमारे पास समय नहीं आया है कि कितने बजे तक उन्हें वापस बुलाया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर सीबीआई ने यह संकेत दिया है कि अभी सिर्फ शुरुआत है और इनसे पूछताछ होगी, यानी कि उन्हें वापस बुलाया जाएगा। समय अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कितने बजे इन्हें बुलाया जाएगा। आज का समय क्लियर सुबह बता दिया था कि 10:30 से 11 के बीच में आना है। कल का समय हमें जरूर थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर। लेकिन मेरे सहयोगी ये बता रहे हैं कि कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है, वक्त अभी मुकर्रर नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये भी आप ले लीजिए कि रिया चक्रवर्ती अपने घर के लिए निकली, इनफैक्ट प्रिमरोज अपार्टमेंट की तरफ पहुंची भी, लेकिन वहां से उन्होंने गाड़ी हल्की सी टर्न की, आगे की तरफ बढ़ गई। क्यों, क्या वजह थी, कहां गई है रिया चक्रवर्ती, क्यों अपने घर पर नहीं रुकी है, इसकी जो जानकारी है वो अंकित ही दे सकते हैं। अंकित, व्हाट्स लेटेस्ट? रूबिका, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी उनकी गाड़ी गई है इस रास्ते पे, मैं उसी का चेस कर रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं अपने ड्राइवर से बात करूं। ये रास्ता कहां जा रहा है? ये स्टेशन रोड जा रहा है। ये सांता क्रूज स्टेशन रोड या जुहू तारा रोड? जुहू तारा रोड है, स्टेशन जाएगा। अच्छा, ये जुहू तारा रोड स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है, उस तरफ अभी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त हम लाल बत्ती पर खड़े हो गए और रिया की गाड़ी हमको क्रॉस कर गई है। लेकिन यहाँ पर एक रूबिका ये भी पहलू हो सकता है कि हो सकता है इतने सारे मीडिया कर्मियों को देख करके रिया और उनके भाई ने डिसाइड किया हो कि चलिए वकील से भी मिलना जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पर घर पे जो मीडिया का जमावड़ा था, वो अपने घर जो है अगर गाड़ी से उतरती तो उनको मीडिया के कैमरों का सामना करना पड़ता। तो हो सकता है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बात की पुष्टि हुई है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने वकील के पास गई हो। आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के चर्चा की जाए और वो जो उस बारे में जानकारी दी जाए। तो क्योंकि जैसा कि अभी मृत्युंजय ने बताया ना कि कल भी आना होगा, अगर कल आएंगी तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि लीगल ओपिनियन क्या मिला है, क्या जो आज सवाल पूछे गए थे उनका जो उन्होंने जवाब दिया है वो अपने वकील को बताएंगे, शौविक भी बताएंगे, रिया भी बताएंगे। और हो सकता है ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अपने वकील के पास लीगल कंसल्टेशन के लिए गए हो। और हम तो क्या इसी रास्ते होकर वकील, क्या इसी रास्ते होकर वकील का घर या ऑफिस पड़ता है अंकित? जी फिलहाल जो है इस रास्ते पर नहीं पड़ता है, लेकिन आगे से जो रास्ता मुड़ता है और जा करके वहां से अगर वो जो थोड़ा सा आगे से मुड़ेंगे तो उनके वकील का घर पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी अभी जा रहे हैं नहीं जा रहे इस बात का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज के हिसाब से बात कर रहा हूं, जिस बात का जो जिक्र जितेंद्र और मृत्युंजय कर रहे थे। आज सुबह जब नोटिस दिया गया, समन किया गया, तो उस दौरान रिया चक्रवर्ती को और शौविक को वक्त नहीं मिला था अपने वकील से लीगल कंसल्टेशन करने का। और ऐसे में आज जब दिन भर पूछताछ हुई है तो निश्चित तौर पर क्या कुछ हुआ है वो और किसी को बताएं ना बताएं, मीडिया के सामने तो निश्चित तौर पर वो नहीं ये चीजें बताएंगे, लेकिन अपने वकील को निश्चित तौर पर बताएंगे। दो ऑप्शन है यहाँ पर, दो विकल्प है, दो चीजें हो सकती है, दो सिचुएशन है यहाँ पर। पहला कि अंकित वो अपने घर पर इसलिए नहीं गई है क्योंकि मीडिया की मौजूदगी से वो सहम गई है, अनकंफर्टेबल है, और इसीलिए वो सोच रही है कि थोड़ी सी भीड़ छटेगी तो वो चुपचाप, जैसे आज सुबह घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही गाड़ी से उतरकर अपने घर पहुंच जाएंगी। दूसरी सिचुएशन
सिचुएशन आप कह रहे हैं कि हो सकता है लीगल कंसल्टेशन, क्योंकि आज उनको मौका नहीं मिला था अपने वकील सतीश मानिशिंदे से बात करने का। फोन पर हो सकता है उन्होंने बात की हो, लेकिन आप पर्सनली जाकर आज क्या कुछ हुआ है उस पर लीगल कंसल्टेशन लेने के लिए अपने एडवोकेट से मिलने जा रही हूं। अभी कोई खुलासा इस पर नहीं हुआ है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी, तो फिर क्यों अपने घर नहीं गई। अब ये ब्रेकिंग आपके सामने है जो ये बताती है कि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को जो जवाब दिए हैं उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया कि 8 से 13 जून के बीच में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, सुशांत गहरे डिप्रेशन में थे, डॉक्टर सबूत देंगे। रिया चक्रवर्ती के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं दिख रही है। वो ये कह रही है कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत डीप डिप्रेशन में थे और इसके सबूत बकायदा डॉक्टर्स दे सकते हैं जिनसे वो अपना इलाज करवा रहे थे। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 8 तारीख को मैं छोड़कर चली गई थी, उसके बाद जो 6 दिन थे उन 6 दिनों में ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं पता है। सीबीआई को इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई रिया चक्रवर्ती के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। बार बार वो ये कह रही थी कि मुझे जो आरोपित किया जा रहा है वो गलत है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी उनका रुख करते हैं, उनके पास पूरी जानकारी है क्या सवाल पूछे गए और उसका जवाब रिया चक्रवर्ती ने क्या दिया है। मृत्युंजय, ओवर टू यू। जी हाँ रूबिका, मेरे साथ सहयोगी मृत्युंजय सिंह है, उन्होंने पूरी जानकारी निकाली है। मृत्युंजय, ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिनका की जवाब नहीं दे पाई रिया ढंग से, जिनसे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, मैं एक एक बारी बारी से पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं सीबीआई के एक अधिकारी ने जो कुछ शब्द भेजे हैं एक मैसेज के माध्यम से कि वी विल बी कॉल अगेन, पर ये नहीं बताया है कि कब और कैसे बुलाया जाएगा, पर ये जरूर कहा है कि शी विल बी कॉल अगेन। त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची है रिया चक्रवर्ती। इस वक्त सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती मौजूद है। क्यों सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची रिया चक्रवर्ती, ये मेरे सहयोगी बताएंगे। राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में क्या करने के लिए पहुंची है रिया? और आप देख सकते हैं कि जी, हेलो राजेश, आवाज आ रही है आपकी? ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है। रिया की गाड़ी डीआरडीओ ऑफिस से निकली थी और वहां से सीधे गाड़ी उनके घर पे पहुंची, क्योंकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा था। उनके घर पे पहुंची क्योंकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा था। गाड़ी जो है वहां लिफ्ट तक पहुंची और वहां पर वो उतरी नहीं और उसके बाद सीधे वहां से निकली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर रिया बैठी हुई है अपने भाई के साथ। उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है जिसका नंबर है MH03BC1251। तो ये गाड़ी करीब 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद डीआरडीओ ऑफिस में वहां से रिया को निकाला गया था। वहां काफी पुलिस की सुरक्षा दी गई थी और उसके बाद जब रिया अपने घर पर पहुंची तो घर के अंदर भी गई, लिफ्ट तक उनकी गाड़ी पहुंची, लेकिन वो गाड़ी से उतरी नहीं और अब यहाँ पर वो सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं। दर्शकों को जरा बता दूं, आपको किसी और स्क्रीन पर ये तस्वीर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगी। एक पुलिस अधिकारी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक सामने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। दोनों वहां पर क्या करने गए हैं, किस बाबत बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं? क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो अब तक सीबीआई के अधिकारियों के साथ मौजूद थी, सीबीआई के अधिकारियों को तमाम सवालों के जवाब दे रही थी और अचानक रिया चक्रवर्ती अपने घर प्रेम रोज अपार्टमेंट की तरफ मुड़ती हैं। वहां लिफ्ट के पास पहुंचती हैं, लेकिन उनकी गाड़ी टर्न हो जाती है और गाड़ी का पीछा करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश पहुंचते हैं सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। बहुत ध्यान से ये देखिए, पुलिस वाले को कुछ कह रही हैं, पुलिस वाला कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है रिया चक्रवर्ती किसी बात को लेकर चिंतित है और वो डिस्कशन पुलिस अधिकारी के साथ कर रही हैं। लाइव चालू है ना राजेश जी, लाइव चालू, इधर देखिए, लाइव चालू है ना। राजेश, आप वहां पर मौजूद है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि रिया किस बारे में बात करने की कोशिश कर रही है। किसी ऊंचाई की बात कर रही है, किसी ढलान की बात कर रही है,
कुछ डावाडोल हुआ, ऐसा कुछ मैं सिर्फ गैस कर पा रही हूँ, लेकिन पुलिस अधिकारियों के साथ क्या बातचीत हो रही है इस वक्त रिया की? अंकित आप भी वहीं पर मौजूद हैं? ठीक है, बिल्कुल। ये क्या हो रहा है अंकित? बिल्कुल, मैं भी वहीं पर मौजूद हूँ और मैं सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से। रूबिका, बेसिकली हुआ ये है कि रिया अब ये बताने आई है कि उनको एक तरह से सुरक्षा भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर तक नहीं जा पा रही हैं। तो वो शिकायत एक तरीके से लग रहा है दर्ज करवाने के लिए आई है कि उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, पुलिस अगर उनके साथ थी उसके बावजूद वो अपने घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच पा रही हैं, इस तरीके की बात कर रही हैं। और अभी भी जो है वो जिस तरीके से पीछे देख रही थी वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो अपने घर जा रही थी, उसके बावजूद जो है मीडिया लगातार उनके साथ में था और अभी भी वो एक तरफ मीडिया के। राजेश त्रिपाठी का भी रुख कर लेती हूँ। अंकित आप भी वहीं पर मौजूद हैं, राजेश भी वहीं पर मौजूद है। राजेश जी रिया किसी पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी हैं, वो बता रही हैं और पुलिस ऑफिसर कुछ समझा रहे हैं। करीब 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर आए, करीब 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर आए रिया को, और उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और रिया वहाँ पर बैठी हुई। पुलिस के कुछ जो सिपाही हैं वो वहाँ पर उनके सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन रिया सीधे वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी हैं और वहाँ पर क्या बात हो रही है ये तो नहीं पता, लेकिन शायद वो कोई शिकायत करने यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि जब वो घर पहुंची तो वहाँ से जो है उनकी गाड़ी घर पे पहुंची और उसके बाद जो है रिया की भी सीट बदली गई है। रिया जो पीछे की सीट पर बैठी थी वो आगे जा करके वहां पर कुछ सिग्नेचर कर रही हैं, वहां पर कुछ लिख रही हैं पुलिस ऑफिसर के सामने। मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र से दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें थोड़ा जूम करें, क्योंकि रिया वहां पर आप देख सकते हैं कि आगे अंदर एकदम आगे की सीट पर पहुंच गई हैं और वहां पर पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ वो सिग्नेचर कर रही हैं या लिख रही हैं। तो ये तस्वीरें राजेश एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहती हूँ, राजेश एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जो तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं ये तस्वीर आप कहीं और नहीं देखेंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज वहां सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचा है जहां पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये रिकॉर्डेड तस्वीरें नहीं है और ये सिर्फ एबीपी न्यूज पर देखिए कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं और उनको पुलिस के जो ऑफिसर है वो उन्हें हटा रहे हैं कि यहाँ अंदर आप ना आए, अंदर ना आए, बाहर से जो भी तस्वीरें लेनी है वो यहाँ पर लें। तो यहाँ पर पूरा जो है पुलिस स्टेशन में हंगामा होते नजर आ रहा है और रिया अंदर बैठी हुई है और वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ शिकायत करने के मूड में लगते हैं और वहाँ पर बैठी हुई हैं। नहीं राजेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, रिया वहां पर मौजूद है, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती वहां पर मौजूद है, वही काली कैप जो हर बार लगाकर आते हैं जब भी पूछताछ के लिए जाते हैं। लेकिन इस बीच बार बार पलटकर रिया चक्रवर्ती पीछे देख रही हैं, थोड़ी टेंशन में नजर आ रही है, थोड़ी दिक्कत में नजर आ रही है और वो जो पुलिस अधिकारी हैं वो उठकर बाहर आते हैं और बिल्कुल अब क्लियर लग रही है तस्वीर। रिया चक्रवर्ती शायद शिकायत करने के लिए पहुंची है कि देखिए मैंने तो मुंबई पुलिस पे शिकायत की थी, मुझे जान का खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, आप लोगों ने प्रोटेक्ट कैसा किया कि मैं वहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस से लेकर अपने घर तक नहीं पहुंच पाई और इसीलिए मैं यहां सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पहुंची हूं। पुलिस अधिकारी कहते हुए कि जाइए मीडियाकर्मी जितने भी कैंपस में आए हैं या प्रीमाइसेस में आए हैं वो बाहर चले जाइए। अंकित आप क्या देख पा रहे हैं? रूबिका, मैं भी वही तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, राजेश भी वहीं पर मौजूद है। तो इस वक्त एबीपी न्यूज के 2 कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि वो तस्वीरें और वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सकें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के जब गेस्ट हाउस से निकली हैं उसके बाद में वो अपने घर भी पहुंची हैं और मैं उस दौरान वहां पर मौजूद था। और अभी अगर मैं बात करूं तो रिया चक्रवर्ती जहां पर पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी हुई है, शौविक भी बैठे हुए हैं और शिकायत दी जा रही है। एक लिखित शिकायत के तौर पर संभवतः सिक्योरिटी की बात हो रही है और संभवतः उनको ये भी डर है कि जिस तरीके से उनके आसपास कैमरेज हैं वो बचना चाहती हैं। और हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि जब सुबह, क्योंकि जब सुबह जो रिया चक्रवर्ती जा रही थी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, गाड़ी को पीटना, उसके बाद कोहनी से जो हिट करना, तो वो उस दौरान क्योंकि सीबीआई के पास जा रही थी, पूछताछ के लिए जा रही थी, तो कुछ कर नहीं सकती थी। अब उनको जैसे ही वक्त मिला, शिकायत उन्होंने पहले भी की, अब आगे क्या होगा?
क्या रिया चक्रवर्ती वहां रात भर बैठी रहेंगी? किस बात का इंतजार होगा? या फिर पुलिस जो है उनको एकदम प्रोटेक्शन देगी, वही ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, हो सकता है पूरा एक काफिला एस्कॉर्ट करते हुए उनको घर तक पहुंचाए? क्या ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी अब? बिल्कुल मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस मामले में अगर उनसे सीबीआई पूछताछ भी कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई दोषी हूं। मेरे को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरीके की रिया लगातार बात कर रही हैं। लेकिन यहां पर वो आई हैं वो यही कहते हुए कि अगर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था तो वो कहां गया, क्यों नहीं मुझे उचित सुरक्षा दी जा रही है। और संभवतः वो एक रिटर्न में शिकायत भी हो सकती है, और दूसरी उसमें एक बात और हो सकती है कि मुझे पूरी सुरक्षा दी जाए, और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सुरक्षा घेरे में पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं अंकित। जितेंद्र के पास इनफैक्ट सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर से जानकारी आ गई है जहां पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। जितेंद्र, देखिए, ऐसा है कि कल भी रिया चक्रवर्ती के पिता सांता क्रूज पुलिस थाने गए थे। जब वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जा रहे थे तब मीडिया ने उनका पीछा किया था, जिससे खफा होकर सांता क्रूज पुलिस थाने गए थे सिक्योरिटी मांगने के लिए। अब आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई गए हैं, और वो किस लिए गए हैं, मृत्युंजय के पास वो जानकारी आ गई है किस लिए गए हैं दोनों। देखिए, ये जब सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया और शोविक थे, तभी रिया ने कहा था कि उन्हें आने में दिक्कत हो रही है और जाने में भी दिक्कत होगी। उनकी गाड़ी को चेस किया जाता है और कई लोग बाइक पर चेस करते हैं, उनको थ्रेट था, खतरा लग रहा था। उन्होंने सीबीआई से सेफ्टी मांगी, सिक्योरिटी मांगी कि आप हम सुरक्षा दें। सीबीआई ने कहा कि ये हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की हम सुरक्षा देंगे। सीबीआई ने वकोला पुलिस सूचित करके यहाँ महिला कांस्टेबल और पुलिस कर्मी बुला लिए थे, जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से बनाया गया और यहाँ स्टैंड बनाकर उन्हें निकाल दिया। लेकिन अब सीबीआई ने उन्हें कहा कि हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप मुंबई पुलिस से संपर्क करिए। तो ऐसे पर का घर, जो कि प्राइम रोज बिल्डिंग सांता क्रूज इलाका, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है सिग्नल के पास, वहाँ पर पुलिस थाने में गई है और सिक्योरिटी मांगने गई है, क्योंकि संभवतः उन्हें आगे भी पूछताछ के लिए आना है, घर से निकलना है। पुलिस स्टेशन में इस वक्त रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मृत्युंजय ने अब कंफर्म कर दिया है कि सीबीआई के अधिकारियों से रिया चक्रवर्ती ने सिक्योरिटी मांगी, तो सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर सकते, लेकिन आपको यहाँ से एकदम सेफली जरूर अलविदा कह सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप सीधा मुंबई पुलिस से संपर्क कीजिए। और यही हुआ, रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंच गई थी, लेकिन वहां से वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां एक पुलिस अधिकारी से बातचीत कर रही हैं, पीछे पलटकर ऐसे देख रही हैं जैसे वाकई बहुत खफा है, जो कुछ वहां पर होता हुआ देख रही हैं। मीडिया कर्मी अगर वहां मौजूद हैं तो वो सिर्फ रिया से एक बयान या एक स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, एक बाइट लेना चाहते हैं। रिया चक्रवर्ती कह रही है कि उन्हें जान का खतरा है, और इसीलिए रिया ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, और मांगते हुए इस वक्त लाइव आपको दिख रही हैं। मेरे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आगे क्या होगा, कितनी देर और वहां पर बिताएंगी, क्या उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, पुलिस की एक और गाड़ी उनको घर तक छोड़कर आएंगी? अभी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, रिया चक्रवर्ती किसी पेपर पे कुछ लिख रही हैं या सिग्नेचर कर रही हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं उन्हें उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो शायद एक गाड़ी भी यहाँ पर लगाई गई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन योगेंद्र से कि जो रिया की गाड़ी है उसके आगे एक पुलिस की गाड़ी लगाई गई है। तो शायद यहाँ से जब रिया चक्रवर्ती निकले तो वो जो है उनके साथ जो है पूरा पुलिस का काफिला हो उनके घर तक पहुंचाने के लिए। मैं एक बात याद दिलाऊं कि जब पहले दिन रिया चक्रवर्ती की बात हुई थी और बिहार से पुलिस आई थी, वहां पर जब गाड़ियां लगाई गई थी तब भी रिया चक्रवर्ती ने इसी पुलिस स्टेशन में फोन करके कहा था कि यहां से गाड़ियां हटाई जाएं, हमें जो है दिक्कत हो रही है, हम जहां पर जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। उसके बाद पुलिस के कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, और लगातार रिया चक्रवर्ती जो है इस मामले में पुलिस का साथ लेना चाहती है। जब भी उनके घर के पास भीड़ होती है तो वो पुलिस के पास आ जाती हैं, और आज वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं। जितेंद्र, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के पास सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। ये क्या सीबीआई की इस जांच में मुंबई पुलिस की एंट्री करवाना चाहती है रिया? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये इश्यू जो है सिक्योरिटी का है, और
सीबीआई एक जांच एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर वाली एजेंसी नहीं है कि, और ना तो किसी को प्रोटेक्शन देने वाली एजेंसी है। तो इसलिए कानूनी तौर पर ये जुरिडिक्शन जो है स्थानीय पुलिस थाने का आता है, और इसलिए जब सीबीआई से रिया चक्रवर्ती ने मांग की सिक्योरिटी की, तो यहाँ स्थानीय पुलिस थाना जो वाकोला का पड़ता है, जहाँ पर ये डीआरडीओ का दफ्तर है, सीबीआई ने मैं उनको बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछ रही हूँ, और जब ये सवाल पूछ रही हूँ तो मैं सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रख रही हूँ। मैं उस सेंसिटिविटी को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। उसके बावजूद ये वही रिया चक्रवर्ती है ना जिनको क्राउड अच्छे से समझ में आती है। ये वही रिया चक्रवर्ती है ना कि जब कैमरा के फ्लैशेस इनकी तरफ फोकस करते होंगे, जब ये सेलेब उस स्टेटस और मोड में होंगी, इनको तो इन सारी चीजों की आदत होनी चाहिए ना। क्या सच में ये मानती हैं कि मीडिया कर्मी जो है अपने माइक से इनको पीट देंगे? क्या सच में इनको लगता है कि इनको इतना हैकल और हैसल किया जाएगा? इनफैक्ट ये तो हर बार देखा जाता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार किसी इवेंट में होता है, उनसे सवाल पूछने के लिए मीडिया कर्मी ऐसे ही उनके पीछे जाते हैं, लेकिन कोई उनको मारने पीटने थोड़ी जाता है। ये तो अतिशयोक्ति है जितेंद्र। रुबिका, मेरी ऐसी रीडिंग है कि रिया को डर जो है मीडिया की भीड़ से नहीं लग रहा है, लेकिन शायद उनको आशंका है कि मीडिया की भीड़ में सुशांत का कोई फैन या फिर कोई असामाजिक तत्व जो है वो मीडिया के साथ में घुसकर इन पर किसी तरह का अटैक ना कर दे, और यही उनकी चिंता की वजह मुझे नजर आती है। और इसलिए वो पुलिस के पास में सुरक्षा मांगने के लिए गई हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये खबर दिखाई थी कि रिया चक्रवर्ती ने पुलिस से शिकायत की थी कि किस तरह से उन्हें बलात्कार करने की, उन्हें मार डालने की धमकियां आ रही हैं, उनके पास गालियां आ रही हैं। और कल भी हमने देखा कि कुछ सुशांत सिंह के फैंस जो है वो उनके घर के बाहर खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। और मुझे लगता है कि रिया के डर के पीछे की यही वजह है कि मीडिया की भीड़ में घुसकर, क्योंकि इस वक्त रिया के घर के बाहर कम से कम 30 से 40 कैमरामैन मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, प्रिंट के फोटोग्राफर्स मौजूद हैं, और इस भीड़ का फायदा उठाकर कोई असामाजिक तत्व उनको हार्म न करे, और इसीलिए शायद वो पुलिस के पास में गई है सिक्योरिटी मांगने, मुझे ऐसा लगता है। ओके, राजेश वहीं पर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मौजूद है, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये जो एंगल है, यही इसी एंगल में रिया चक्रवर्ती ऐसे पलटते हुए देखती हैं, मीडिया कर्मियों को देखते हुए दिख रही हैं, और वो इस बात से चिंतित है कि वो उनके घर नहीं पहुंच पाई है। अंकित भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अंकित, आप तो लगातार एक सेकंड, रिया चक्रवर्ती निकल रही हैं। रुबिका, रिया चक्रवर्ती देखिए निकल रही हैं, तस्वीरें देखिए। रिया चक्रवर्ती जो है अभी पुलिस के साथ यहाँ पर निकली हुई हैं। बहुत सारे पुलिस के जवान को यहाँ पर बुला लिया गया, और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अभी यहाँ पर निकली हैं। और किस तरह से तस्वीरें देखिए कि वो जो है अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से ढकी है, पुलिस के लोग उन्हें समझा रहे हैं, और उसके बाद बड़े निराश मन से जो है रिया चक्रवर्ती निकली हैं और वो गाड़ी के अंदर बैठ रही हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, और शायद रिया को उनके घर तक छोड़ने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारी हो रही है उन्हें घर तक छोड़ने की। उनके भाई यहाँ पर पहुंचे, दूसरा जो दरवाजा उन्होंने गाड़ी का खोला है वो उस गाड़ी में बैठे हैं, और अब यहाँ से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से यहाँ पर रिया को शायद उनके घर तक छोड़ने की तैयारी हो रही है। तैयारियां देखिए किस तरह से पुलिस के जो यहाँ पर ऑफिसर हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सब यहाँ पर किस तरह से गाड़ियां निकलने वाली है रिया की और उनके घर तक जाने वाली है। इसकी तस्वीरें लाइव एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि रिया यहाँ पर गाड़ी में रिया मौजूद है, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और उनकी गाड़ी यहाँ से अब निकलने वाली है। मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र को राजेश, आप लाइव हैं, अपनी बात जारी रखिए, आप लाइव हैं। सीधे कैमरामैन योगेंद्र अपना गाड़ी पर लाइव, किस तरह से रिया जो है अपने मुंह को दुपट्टे से ढकी हुई है और बड़ी उत्सुकता से देख रही है कि कैसे जो है उनकी गाड़ी निकलेगी, क्या पुलिस के लोग भी इस गाड़ी को निकाल पाएंगे। वो बहुत ही ध्यान से रिया की गाड़ी आगे बढ़ी है, और ये गेट के अंदर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से रिया की गाड़ी जहां से निकल रही है, रिया की गाड़ी। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरा मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा हो गया है, पूरा मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा हुआ है, और पुलिस के जवान जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लगाई गई है, पीछे रिया की गाड़ी है, और रिया की गाड़ी अब यहाँ से निकल रही है, और रिया गाड़ी के अंदर मौजूद है। पुलिस स्टेशन से गाड़ी रिया की निकली है, और यहाँ पर आगे देखिए कि किस तरह से पुलिस उसके साथ गाड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ी, और उन्हें घर तक पहुँचाने की
कोशिश कर रही है, पुलिस के जवान उन्हें जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से रिया की गाड़ी सीधे जो है उनके घर तक पहुंच रही है, क्योंकि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से पास में ही है रिया चक्रवर्ती का घर। आगे ठीक है राजेश, ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो सारी तस्वीरें दिखाई है। अंकित वहां पर मौजूद है। अंकित, आप गाड़ी में मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती को पहले भी एक पुलिस की गाड़ी ऐसे एस्कॉर्ट कर रही थी। निकालो। बिल्कुल 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 रूबिका, मैं आपको जो तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से इस वक्त एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने जो है पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ में एक बार फिर से आगे बढ़ी है। जो ये बीच में जो गाड़ी चल रही है ये रिया चक्रवर्ती की है। ये जो गाड़ी इस वक्त जो है बीच में चल रही है, सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के एस्कॉर्ट की गाड़ी पहले है और उसके बाद में दूसरी जो गाड़ी है वो रिया चक्रवर्ती की है। रिया चक्रवर्ती पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में इस वक्त एक बार फिर से पहुंच रही है अपने घर में, और अपने घर में जो है ओके अंकित, आप लगातार फॉलो करते रहिए। जो घर के अंदर मौजूद है मेरे सहयोगी अजय दुबे, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, पहले भी पुलिस की एक गाड़ी आपने दिखाई थी, अभी दोबारा सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाकर एक और पुलिस की गाड़ी रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट करती हुई एक स्कॉट कर रही है रूबिका। दो गाड़ी घर पहुंची भी हुई है। देखिए ये गाड़ी गई गली के अंदर, एक गाड़ी इसमें 3 सिपाही, दूसरी गाड़ी ये खड़ी है। इस गाड़ी के अंदर अभी एक महिला कांस्टेबल और जो दूसरे अधिकारी थे वो तो देखिए अब गाड़ी से उतरते भी हुए, क्योंकि वहां से गाड़ी निकली है, वहां से काफिला निकला है। बमुश्किल 4 से 5 मिनट समय लगने वाला है, क्योंकि बेहद नजदीक है। उस रास्ते से होते हुए ये काफिला अभी पहुंचा हुआ है। जो घर के बाहर देखिए गाड़ी लग चुकी है सुरक्षा देने के लिए। दरवाजे पे ही हम चलते हैं, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो इसी दरवाजे से अंदर जाएगी। पिछली बार इसी दरवाजे से अंदर जाते हुए गाड़ी पूरा एक चक्कर लगाकर वापस बाहर आ गई थी, क्योंकि अंदर मीडिया कर्मी काफी मौजूद थे। अब सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी बुला लिए गए हैं। एक गाड़ी ये खड़ी है, एक वहां आगे खड़ी है, महिला पुलिसकर्मी आगे खड़ी है। और देखिए वहां पर अब देखिए ये गाड़ी पहुंची, ये काफिला पहुंच चुका है घर पे। फिर से काफिला घर की तरफ पहुंच चुका है और हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाके आपको दिखा सके पुलिसकर्मी की एक ये गाड़ी आते हुए, और इस गाड़ी के साथ साथ पीछे पीछे रिया की गाड़ी। अब देखिए स्कॉट करने के लिए जो पुलिस के कर्मी है वो उतर चुके हैं गाड़ी से। गाड़ी लेकर सीधे घर के अंदर जाने की कोशिश है। अब चौकीदार दरवाजे को खोलेंगे। लंबा एक चक्कर लगाया और वापस की देखिए झांकती हुई आपको दिखाई दे रही है। रिया और शोभिक दोनों गाड़ी से झांक रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अंदर भी चले और अंदर चल के आपको दिखाएं कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से वो बाहर वापस गई। और अब देखिए रिया की गाड़ी जाते हुए अंदर एक्सक्लूसिवली एबीपी है। आपको हम दिखाएंगे कि क्या कुछ है, किस तरीके से वापस गाड़ी अब अंदर आई है। रिया गाड़ी से उतरेंगी। अब यहाँ पर रिया पहुंची है, गाड़ी पर सीधे उनके दरवाजे पर मुंबई पुलिस सुरक्षा बल मौजूद है। तमाम जो मांग की थी उन्होंने, दरवाजे पर अब हम हैं। जिन सवालों से बचने की रिया बराबर कोशिश कर रही थी वो सवाल पूछेंगे। तो पुलिस कर्मी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, जिसको लेके अभी अभी शिकायत करके वो आई है। देखिए रिया दिखाई दे रही है, शोभिक भी दिखाई दे रहे हैं। बेहद एग्रेसिव अप्रोच से रिया हाथों से इशारा करके पुलिस कर्मी को कुछ कह रही है। तो ये सारी गतिविधि यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी के अंदर आपको शोभिक और रिया बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये गाड़ी से उतरी रिया बहुत होगी। कर्मी स्पॉट करके अंदर लेके जाते हुए सुरक्षा देने की कोशिश है, और अंदर लेके घर के अंदर चली गई है। आप देखिए पुलिस ने दरवाजे को बंद कर दिया है। रिया सीढ़ियों से होते हुए वापस अपने अंदर घर के जा चुकी है। इससे पहले जब आई थी एक चक्कर लगाया था, वापस निकल गई थी, और अब जब आई है पुलिसकर्मी के साथ में सुरक्षा दी गई, स्कॉट किया गया। 2 गाड़ी पहले से खड़ी थी, 2 गाड़ी साथ में आई और अब अंदर जा चुकी है रिया अपने घर के साथ में। शोभिक भाई है, इमारत के ऊपर जा चुके हैं। ऊपर इसके ठीक ये फर्स्ट फ्लोर का घर है। घर भी आपको दिखाते हैं रूबिका, ये वो घर है। देखिए 101 नंबर का ये बंगला है ऊपर का, और ये वो घर है जिस घर में रिया रहती है। इस घर में रिया रहती है, ठीक ऊपर है इसके। और अब पुलिसकर्मी मौजूद है, उनसे तमाम सवाल भी किए जा रहे हैं। घर के लिए जा चुकी है, फर्स्ट फ्लोर पर वो घर है। रिया अपने घर पहुंच चुकी है। अजय टेक अ ब्रेथ, मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। आप थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप लगातार पीछे दौड़ कर आए। वो एक्सक्लूसिव फुटेज जो है आपने दर्शकों तक पहुंचाई। In February, no action was taken. Why is there a special treatment for Riya Chक्रवर्ती? तुषार के परिवार मुंबई पुलिस didn't act in February. तुषार के परिवार मुंबई पुलिस didn't act in February. ये देखिए माइक तोड़ रहे बताइए इससे और प्रिया चक्रवर्ती दे रहे हैं।
सुना आपने इस एम्बुलेंस के साथ आपको कुछ देर के लिए छोड़ना इसलिए जरूरी था कि पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद है उनसे मीडिया कर्मी बहुत सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट एक आरोपी के साथ पिछली मर्तबा हिंदुस्तान में आपने कब देखा था। रिया चक्रवर्ती अभी सेलिब्रिटी नहीं है, अभी एक आरोपी है। कानून की नजरों में एक आरोपी होता है और ऐसे में ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस की तरफ से मिल रहा है उसके माने क्या है, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी होगी कि इसी कानून के तहत एक महिला अगर किसी पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेन करती है कि उसकी जान को खतरा है, उसे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसे पूरा प्रोटेक्शन दे। और इसी प्रोटेक्शन को देते हुए या ये कहिए कि ओवर द टॉप प्रोटेक्शन देते हुए मुंबई पुलिस आपको यहाँ दिखाई दे रही है। पहले एक गाड़ी एस्कॉर्ट करती है, रिया चक्रवर्ती अपने घर पर नहीं उतरती हैं, वो सांता क्रूज जाती हैं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में कुछ देर तक बैठी रहती हैं, फिर उसके बाद वहां पर इंतजाम होता है कि पुलिस वालों को रिया के घर पर तैनात किया जाए। एक पुलिस वाले को बाकायदा गाड़ी में बैठाकर एस्कॉर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए। अंकित मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। अंकित, अजय वहां पर प्रेमाइसेस में इकलौते रिपोर्टर थे जो पहुंचे रिया की गाड़ी के नजदीक। रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा अमला पुलिस वालों का दिखा मुंबई। बिल्कुल रूबिका, वो दिखा, लेकिन जो आपने दूसरी बात का जिक्र किया था ना कि वो एक महिला भी है, अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगी और सुरक्षा की बात कहेंगी तो उनको दी जाएगी। और आज की तारीख में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक आरोपी के तौर पर, एक गवाह के तौर पर या फिर जो है इस केस से जुड़ी हुई जो है वो एक शख्स है, उसके तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और ऐसे में अगर उनको लगता है कि अगर वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रही है तो पुलिस स्टेशन गई, पुलिस के सुरक्षा की मांग की और उनको पुलिस ने घर पे छोड़ा। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, तस्वीरें रिया के घर की। ये रिया का सामने घर है, सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करें। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये रिया चक्रवर्ती का घर है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद है। हालांकि उनके ये जो हमको विंडो दिख रही है दोनों उन्हीं के घर के हैं, लेकिन एक में लाइट जल रही है, दूसरे में नहीं जल रही है। निश्चित तौर पर क्योंकि जो है सुबह से रिया और शौविक घर पे नहीं थे, उनके माता पिता होंगे और उनकी भी नजरें निश्चित तौर पर टीवी पर टिकी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में पूछताछ की जा रही है, कई सारे सवाल हैं रिया चक्रवर्ती से भी, शौविक चक्रवर्ती से भी। और अब जबकि जो है जब उनके माता पिता हैं वो भी जो वृद्ध हैं, तो ऐसे में जब वो यहाँ पर पहुंचे होंगे तो वो भी टीवी पर नजरें गड़ाए होंगे और अब वो उनको पुलिस सुरक्षा में यहाँ पर ले आया गया है। तो फिलहाल कल फिर एक बार उनको जब सीबीआई के सामने जाना होगा तो कोशिश यही होगी, अभी जो रिटर्न दिया है ना रिटर्न। जी प्लीज अंकित एक बात समझिए, आप जैसे तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं, आप तो उस महिला का एक रिएक्शन लेना चाहेंगे ना। ये कह देना कि आप लोगों से रिया चक्रवर्ती को जान का खतरा है, अब ये कैसे मान लिया जाए? मतलब हाँ, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है, उत्सुकता से अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहला रिएक्शन रिया का उन्हें मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइक से जो है रिया चक्रवर्ती पर कोई हमला कर देगा।